जो मोमिन बीमार है मालिक उसे शिफाए कुल्ली हम गुनहगारों को आखिरी सदार की ज़ियारत नसीब फरमा। कब कहाँ किसको खबर बिनते मोहम्मद का। मुझे भाई सलामत रहो। बाबा जी राजी इस्ताने बादशाह इस्ताने मालिक आपको इज्जत दे जी बादशाह सलामत रहे सदा बात है। माफ़ी चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट आपकी नौकरी कर सकूँगा। लंबे सफ़र से बहुत मुश्किल रास्ते ऐसे जीवों गरीब दुश्वार हो चुके हैं जिनकी वजह से हाजिर हो सका हूँ और लंबा सफ़र करना है। दुआ कीजिएगा भी सफ़र बेखत आप मुझसे सुनो फिर आपकी तबीयत बनी तो एक सलाम पढ़ देंगे। कब कहाँ किसको खबर बिनते मोहम्मद कौन है। उसको सबकी जान के मालिक ने भी जान कह दिया। हेलो मुझे सुनता यार कि तूने मुझे सुना ही नहीं। तो देखने में मसरूफ है तेरे घर से आने का क्या फायदा। जी मैम जी फैसल जी आपके में रहने का शुक्रिया जी हो फैसल बहुत मेहरबानी जी मेरा बेटा शाबाश मिर्जा जियो मेरा लाल सलामत रहो। बाबा जी जिंदगी बदल गई थोड़ी नौकरियां करते करते गल बड़ी औखी है ते बड़ी बारी अपने आप को दाद दे चुका। कुरान सुन बड़ी बारी अपने आप को आख चुका मैं शाबा पुत्रा दिल बड़ा करता पाया गल ते सारे बंदे बोलन कब कहाँ किसको खबर बिनते मोहम्मद कौन है। उसको सबकी जान के मालिक ने भी जान कह दिया। फातिमा को देखकर ताजीम को कहता था दिल उसने इसका हल किया बेटी को ही मां कह दिया। टाउनशिप ठीक 7:30 करवा दे मिनट दे उसको उसकी जान के मालिक ने भी जान कह दिया। 2 या 3 के बाद मुझे और पढ़ने शहजादी में आखिरी जाके जो भी है तो पढ़ेगा। मुझे हुक्म है कि मैं वक्त के बादशाह की बारगाह में एक टुकड़ा सलाम करूँ। ये मेरे रातों ने मुझे हुक्म किया है। एक मुश्किल बात करनी है। कैसे थी यार वो हदीस में बूढ़ा हो गया इरफान याली तुझे कोई नहीं जानता। हदीस मार्फत याली ओ मारफ अल्लाह याली अल्लाह को कोई नहीं जानता। इला अंता वाना या तू जानता है या मैं जानता हूँ। हाथ खोली गाली हाथ खोली शाबाश शाबाश अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे में मुझे सलाम है जी बेटा नहीं जियो मेरा लाल नानी बादशाह कल मैं बड़ी बड़ी करने लगा ये बंदे गौर कर लिया। यानी अल्लाह को कोई नहीं जानता या मैं जानता हूँ या आप जानते हैं। मारफनी यानी मुझे कोई नहीं जानता इल्लल्लाह मानता या अल्लाह जानता है या तू जानता है। सिर जो हलाई ये भी तो दादी है ना हाथ ना है शाबाश। या अली मारफत अली तुझे कोई नहीं जानता इल्लल्लाह माना या अल्लाह जानता है या मैं जानता।
अल्लाह को मोहम्मद और अली जानते हैं, मोहम्मद को अल्लाह और अली जानते हैं, अली को अल्लाह और नबी जानते हैं। विलायत तीन है, अल्लाह मोहम्मद अली, दो वली अल्लाह को जानते हैं। शाबाश, हाँ बेटा जी इतने बड़े लाकर बाप के बेटे इससे पहले सुनाओ तो दाद न देना। दो वली अल्लाह को जानते हैं, एक नबी है एक अली है। दो वली नबी को जानते हैं, एक जली है एक अली है। दो ही वली अली को जानते हैं, एक नबी है एक जली। तू कितना फला सुन सकता है। वली तीन है, अल्लाह मोहम्मद अली, अल्लाह को दो जानते हैं नबी और अली, नबी को दो जानते हैं जली और अली, अली को दो जानते हैं नबी और जली। तीनों नहीं जानते किसी को भी, एक है जिसे जाना जाता है, दो हैं जो जानने वाले हैं। एक को दो जानते हैं, फिर एक को दो जानते हैं, फिर एक को तीन दो जानते हैं। मैं कह रहा हूँ अदब की किस्त में सुख में विलाप होना जरूरी है। अदब की किस्त में, जिन्हें किस्त में नहीं आता सॉरी खेती को कहते हैं, अदब की किस्त में सुख में विलाप होना जरूरी है। इसे पाने की खातिर खुद को ही खोना जरूरी है। और फकत है फातिमा जिसको समझने के लिए शौकत, जली होना नबी होना अली होना। खड़े हो सच्ची तो सब नहीं कर पा रही अल्लाह करे ये हाथ होते रहे। अल्लाह करे मेरे बच्चों में ये मेयार कायम रहे। इस मेयार पे मेरे बच्चे बोल रहे हैं मालिक की इज्जत है। बेटा आपने पढ़ा है कि अंबिया पर बीवी की इताअत वाजिब है। मैंने पढ़ा है नबी नबी हुआ ही तब है जब इसकी इताअत के जुमले में आए। चार विषय और पढ़ूं। आप बोले इतना अच्छा है। फकत है फातिमा जिसको चला जिंदगी का केड़ा पता ही केड़े मोड़ से मुक जाए। ज़ौफ़ में शाहिद दो आलम को मिली इससे शिफा। कितना अच्छा लगता है कि तू हाथ खोलता मेरा लाभ है। ज़ौफ़ में 4.5 घंटे सफर किया मैंने तुम्हारी याद के लिए। ज़ौफ़ में शाहिद रिसालत को मिली इससे शिफा। अगर मैं इसका नाम भी वसीम ले लेता हूँ और कोई मुझे दाद दे देता है तो क्या मजा आया। हाँ, जिन्हें समझ आ गई कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ वो बोल रहे ज़ौफ़ में शाहिद रिसालत को मिली इससे शिफा। इसके साए में तसल्ली से रिसालत सो
रिश्ता तो है ही है, वो तो अटूट रिश्ता है तो मेरा मेरा। लेकिन इतने खूबसूरत नारे के जवाब में एक बात करनी पड़ गई है। घर में बुजुर्ग आए हुए हैं और वो अपनी बेटी से कह रहे हैं कि मेरी तबीयत नासाज है, मुझे चादर उड़ा दो, सुला दो। हदीस किसा नहीं पड़ रहा। बेटी ने चादर उड़ा दी है, बुजुर्ग सो गए। अब सोने के बाद घर में कोई पहला बच्चा आया है। सच बताना फितरत क्या कहती है, वो खातून, वो जो माँ है बेटेगी, वो बच्चे से कहती है ऊंचा नहीं बोलना, जूती की आवाज ना आए। लाइट्स ऑन नहीं करनी, रोशनी नहीं करनी, तुम्हारे नाना की आंख खुल जाएगी। रोशनी नहीं करनी, तुम्हारे नाना की आंख खुल जाएगी। यहाँ रवैये अजीब है। रिसालत का चांद सो रहा है, हुस्न का सूरज जा रहा है। सलामत रहो सदाबाद। रिसालत का चांद सो रहा है और वहाँ जहाँ सो रहा है वो हुस्न के सूरज को भेजा जा रहा है। हसन आते और पूछते या माहौल शुक्रिंदा कराए तो ये बतन का ना हराया तो जद्दी रसूलिल्लाह, अमन नाना की खुशबू आ रही है। अकल यही तकाजा कर रही है ना बेटा कि बच्चे से कहा हाँ वो तुम्हारे नाना की तबीयत नासाज है। बाबा जी एक मिनट में रखे, तुम्हारे नाना की तबीयत बेहतर नहीं है, अंदर सो रहे बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो, मेरे पास। माँ बेटे से कही जब तक नाम होता के साथ, ओ तुम्हारे नाना मेरी इजाजत, तुम्हारे नाना मेरी इजाजत करे सो रहे। बच्चा आ गया, नाना को सलाम किया, जवाब मिला नाना मैं चादर में आ जाऊँ, वहाँ आ जाओ। बेटा आ गया, दूसरा बेटा आ गया, उसने माँ से यही कहा या अम्मा होनी शुक्रिंदा कराए तुम तो ये बतन का ना राय बुजुर्ग रसूलिल्लाह, नाना की खुशबू महसूस हो रही है। फरमाती हाँ तुम्हारे नाना और तुम्हारे भैया वो सामने चादर करे, वो सामने चादर करे। छोटे बेटे को भी भेज दिया मैंने, हाथ बांध के कहा बीबी मैं तेरे बच्चों के मातमियों का नौकर हूँ, किसी मातमी की जूती तक लिखा हुआ है शौकत रजा शौकत मेरी औलाद तो नहीं, मैं तेरी बारगाह में सवाल करूँ लेकिन मस्कीन आदमी हूँ, समझ नहीं आ रही। अकल कहती है बच्चों को रोकना चाहिए, बुजुर्ग आराम करे, आप बच्चों को भेज रही हो। मैं मुझे ना बोल, बच्चे नहीं भेज रही, शिफा भेज रही। मुझे सुनता बात चल के सेल्फी बनाई है। मैं ऊंचा में बोल, थैंक यू माई सन, थैंक यू। ऊंचा में बोल, बच्चे नहीं भेजे। अब 5 चादर के नीचे आ गए। बीबी मेरी मदद फरमाइएगा। यूं चादर फैला दी रसूल ने, 5 चादर के नीचे आ गए। वसीम उर्दू अदब सुनने वाले बंदों का शाबाश, कब्र के दिन तक मैं मकबूल रहूंगा। मैं ज़ौफ में शाहे तो आलम को मिली इससे शिफा, इसके साए में तसल्ली से रिसालत सो गई। कौन समझाए बुलंदी ये किसाए फातिमा, आसमां कामत सरों से भी ये ऊंची। मुज़म्मिल है और फिर इसी चादर के नीचे
वाला है, बहुत ही कमली वाला है। और फिर चादर के नीचे है और उम्मत मुस्लिमा का तयशुदा फैसला है, कायनात के हर बीमार को मोहम्मद की कमली से शिफा मिलती है, कमली वाले को बतौल की शाबाश शाबाश। 16 मिनट में पड़ गया, 14 और पढ़ने मुझे। राजी रहना, राजी रहना, राजी रहना। इरफान राजी होनी भाई, असल राजी रहना पुत्र, राजी इसका मेन मैंने पुत्र। नस्लों की खैर होगी, अदादारी नसीब हो मेरे बस मेरा दरवाजे खुले राम फिक्र हुसैन होता रहे। एक गल औखी मैं करनी है, उसके बाद इन्होंने पुत्रों का हुक्म मेरे को 14-12 मिनट बच गए ने, मेरी घड़ी नाराज भी नहीं होना, वो ही मैं नौकरी पूरी कर देनी, राजी रहनी। मैं जानना मैं कितना सफर किया कि कितना करना। क्या फरमाया रसूल ने, हक किसके साथ है? सच्ची सच्ची दसो तो नहीं जी पता। मैं अरबी भी नहीं पढ़ी, मैं हदीस भी नहीं पढ़ी, तर्जुमा पढ़ा है, फिर भी किसके साथ है? अल हक माली है, अली को माला हक, हक अली के साथ, अली हक के साथ की कम से कम 3 किस्में हैं, कम से कम 3 किस्में हैं साथ। मैं मिर्जा इरफान का उस्ताद हूँ, मैं उसके साथ हूँ या वो मेरे साथ, दोनों सूरतों में मैं एक कदम आगे हूँ, एक कदम पीछे की भी साथ। शागिर्द जो है वसीम मेरा भाई है, दोनों भाई हम इकट्ठे चल रहे, ये भी साथ। मैं अपने वालिद के साथ जा रहा हूँ, मैं उनसे एक कदम पीछे हूँ, ये भी साथ। एक कदम आगे भी साथ है, एक कदम पीछे भी साथ है, शाना पे शाना भी साथ है। अब रसूल कह रहे हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, सोचना ये है हक अली से आगे है, साथ तो है, साथ तो है। जरा सहारा नहीं आया और देखो माफी बोलो 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 मेरे नाम नहीं खोले मेरे को सलाम है आपको। हाँ हाँ, इसमें आके लोग भी तो चाहिए मुझे, दुशामन नहीं कर रहा। थोड़े लोग हैं जिन्हें मेरे से सुनना आती है, फिर साथ तो है, सोचना ये अली से आगे है, अली से पीछे है, या अली के शाना में शाना है। ये फैसला भी नबी ने कर दिया, अल्लाहुम्मा अदिल हक़ है सो मदार अली, मारिला हक़ को उधर फेर जिधर अली फिरे। मेरी घड़ी में टाइम खत्म हो जा रहा है, मैं तेरा हुक्म पूरा करूंगा। वादा मारिला हक़ को उधर फेर जिधर अली फिरे। इसका मतलब है कम से कम तो ये तय हो गया ना कि अली हक से चाहे एक कदम आगे क्यों ना, मेरी 1000 में जा अली हक से चाहे एक कदम ही आगे क्यों ना है, तो आगे ना फिरना जो है हक ने स्पेस बनेगी तो फिरेगा। भाई जगह मिलेगी तो फिरेगा ना, अगर यही अली है यही हक है किधर फिरेगा। और जगह बनेगी अली आगे होगा तो हक पीछे फिरेगा ना, हक अली से कम एक कदम पीछे। ठीक है, काफिला निकला है घर से मैदान मुबाहला में जाने के लिए, आगे नबी है, पीछे अली है, दरमियान में मुमकिनात की मालकिन है। मैं कह रहा हूँ जिसका सांसों पे राज है कब से, जिसका सांसों पे राज है कब से, वो भरम फातिमा से पीछे है। जी बेटा मेरी कौन सलामत है, मेरे बच्चे शाद आप रहे, मेरे बच्चों की खैर हो। 8 मिनट रह गए इरफान मेरे पास, मैं मिंबर छोड़ने वाला हूँ। मेरा बच्चा मेरे हिस्से का 20 मिनट भी तू नहीं पढ़ना है। शाबाश, जिसका ये कर रहा है तुम्हारा हसन का सब लोगों का वादा हो गया। वैसे मैं 30 मिनट 32 मिनट पढ़ भी रहा हूँ, फिर भी 20 मिनट तुम्हारे उधार है मुझ पर। इसका सांसों पे राज है कब
से वो भरम फातिमा से पीछे है। शेर चाहे बंदा लेना मेरे पता लगता है शेर की है करम अल्लाह वजहहू हो कर ये करम फातिमा से पीछे। मेरे पुत्र भी खैर हुए, मेरे पुत्र भी खैर हुए। शाबाश शाबाश, क्या जन्नत बनाई है बाबा। अभी पीर हुसैन इसको दे दिया और जीवो यार और जीवो लाहौर वाले कुरान की कसम में जा चाहो तो मेरे सुनन दी जी जी नहीं जीवो। हाँ बेटा जिसका सांसों पे राज है कब से, जिसका सांसों पे राज है कब से वो भरम फातिमा से पीछे है। करम अल्लाह वजहहू होकर ये करम फातिमा से पीछे है। उसे कह कायनात तोल के मेरी तली पे रखे मैं कबूल न करूं। करम अल्लाह वजहहू होकर ये करम फातिमा से पीछे है। जिसने जब भी मुबाहला लिखा उसको लिखना पड़ा यही शौकत। एक कदम हक से भी जो आगे है, एक कदम फातिमा से। जुल्म पे होगा आलम हू का। तुमने से बारहवां सुनने वाला सर उठाए, किसी को अगर मार्फत नसीब हो 12वें की तो सर उठाए। 7 मिनट बच गए मेरी घड़ी में, राजी रहना। मैं कह रहा हूं आदत से भर जाएगी दुनिया। आदत से मैं कुरान पढ़ने लगा हूँ 4थे मिसरे में और मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह, इससे बड़ी शरई कसम नहीं है, उलमा जानते हैं। मेरे 4थे मिसरे पे भरे लाहौर में वसीम समेत शाहबाज समेत इरफान रिजवान समेत एक बंदा बोले मैं तब भी राली, मुझे आपने छेड़ा तो मैं पढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आदत से भर जाएगी दुनिया, जुल्म पे होगा आलम हू का। हू का जुल्म पे होगा आलम हू का। डाकू राजन चोर मरेंगे, माल मिलेगा सब मसरूका। कुछ ही माल मसरूका नहीं होता है, चोरी का माल। अल्लाह अकबर। आदत से भर जाता होना चाहिए मतलब फितरत तकाजा है। जो आदत से भर जाएगी दुनिया। मैंने के किसी आखे उर्दू क्या करता सर, किसी मेरे कानून शायद आखे थोड़े बाद इरफान पढ़ना कि मैं क्या पुत्र जो तो बाद ही होता है। आदत से भर जाएगी दुनिया, आदत से भर जाएगी दुनिया, आदत से भर जाएगी दुनिया। जुल्म पे होगा आलम हू का। जितने बड़े बाप के बेटे हुआ, जितना आपने उनसे सियादत सुनी है। 4थे मिसरे में मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। डाकू राहदन चोर मरेंगे, माल मिलेगा सब मसरूका। तख्त पे कायम कायम होंगे, आएगी आवाज जली की। जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान। से हो सुन मुंतकिम वली तुझे दादी का वास्ता। शाबाश शाबाश मुंतकिम वली
तुझे दादी का वास्ता हैदर की जुल्फ़िकार को अब बेनयाम कर, हर दुश्मन अमीर विलायत को आज शब ऐसा हलाल कर दे कि जीना हराम। हजारों साल जियो, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो, सिवाय गम मज़लूम के। मैं ना करूँ बाबा जी, मेरी हजार मजाक है। बीबी आपको इज्जत दे। पीछे दीवार थी, आगे एक ताक वाला दरवाजा था। ढाई मिनट और आपके लिए। मैंने कहा पीछे दीवार थी, मैंने इससे कहा इरफान भाई वही बैठना बेटा, मेरे बात कर लेना ऐलान है। पीछे दीवार थी, गिर के 2 मिनट पढ़ने लगे। आगे एक ताक वाला दरवाजा था। तू सोचता होगा तो मैं टुट जाना। आओ मादी शाह जी, पुत्र बन के पूछना मैं थोड़े को इतने बाहर गली च 4 साल की किसी बच्ची हुई कोई बंदा एक थप्पड़ मार दे। 10 बंदे छुड़ाने वाले आ जाएंगे, 20 बंदे पूछने वाले आ जाएंगे क्या जुर्म है इसका, इसे क्यों मार रहे हैं। जी कुरान के कसम ही बंदा बहुत अमीरी यदि माशिया हो तो हाथ ना आवे वो मुंह जो है ना निकले। मेरी अख में बंद हो जान वसीम जे मैं झूठ बोला तेरे रोन वास्ते। 300 बंदा दरवाजे पे खड़ा हुआ था और किसी का हाथ खाली नहीं था। 300 बंदा, कभी न रोना पड़े, कभी न रोना पड़े। आखिरी जुमला जा रहा हूँ मैं छोड़ के हुसैन की बात पे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या हालत हो गई यार, बुजुर्ग आदमी है, सफेद दाढ़ी है, सारा मुंह आंसू से भर गया। 300 बंदा दरवाजे पे खड़ा हुआ था और किसी का हाथ खाली नहीं था। आखिरी लम्हों में कह रही थी, आखिरी लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ, आखिरी लम्हों में कह रही थी ये अली जिन्होंने मुझे मारा है वो मेरे जनाजे में। अली ने कहा बतूल अगर आ जाए तो मैं क्या करूं। बतूल ने कहा नहीं अली एक दुख ऐसा है जिसका सिर्फ माओ को पता है। अली ने कहा वो क्या, अली ने कहा वो क्या, जहां जहां माएँ बैठी हैं तुम्हें अपने बच्चों का वास्ता एक बार हाय कर देना और मैं जा रहा हूँ। बतूल ने कहा अली जब कोई माँ मरने वाली होती है ना तो 4 दिन पहले उसे पता लग जाता है मैं मरने वाली हूँ। वो आखिरी दिनों में बच्चों का मुंह चूमती है, बच्चों के बालों में बिंदियां करती है, अपने हाथ से खाने खिलाती है। यारी दरवाजे पे आके लोगों ने मुझे इतना